तो बैलेंस शीट के अंदर हमने जो भी पढ़ा उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे कोर्स में से हट गए। तो बैलेंस शीट में जो मेन हट गए उनको भी ध्यान रखना बेटा, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो लिखा है एज पर द CBT सर्कुलर कि 20 जुलाई 13 से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एग्जामिन द बोर्ड। ये कुछ जैसे मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट, ये आपके उसमें नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपके उसमें नहीं। लाइबिलिटी साइड में टैक्स डेफर टैक्स लाइबिलिटी आपके उसमें नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉपी राइट्स और पेटेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डेफर टैक्स एसेट्स, बैंक डिपॉजिट मोर देन 12 मंथ, ट्रीटमेंट ऑफ एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, कंटिन्यूइंग लायबिलिटी एंड कमिटमेंट। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो इसको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसका मतलब काफ़ी पॉइंट आपके उसमें से हट चुके हैं। अब अगर हम इसको और ब्रीफ करें तो आपको ये मेन पॉइंट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आ गया आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जरूर याद होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जैसे डिबेंचर है, इनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है। लोन फ्रॉम बैंक है, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, ये आपका डेफर टैक्स लायबिलिटी आपके इसमें है नहीं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर प्रीमियम पेबल फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आपका जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आता है, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड आ गया, वारंट प्रोविजन फॉर वारंटी आ गया। फिर करंट लायबिलिटी के अंदर आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट याद होना चाहिए। ट्रेड बिल तो हमें पता ही है, सिंडिकेटेड बिल्स पे हो गया। अदर करंट लायबिलिटी में क्या आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जैसे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, मतलब नॉट ड्यू का मतलब जो ड्यू नहीं है और जो ड्यू, ये दोनों उसके अंदर आ रहे हैं। कि मतलब नॉट ड्यू मतलब पे नहीं करना अभी और ये पे करना है। इनकम रिसीव इन एडवांस आपका इसका पार्ट है। अनपेड डिविडेंड अनक्लेम डिविडेंड का पार्ट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पार्ट है। कॉल इन एडवांस का पार्ट है। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इसका पार्ट है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है तो हम लायबिलिटी की बात करेंगे। क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आते हैं। अब बात करते हैं। तो देखो एसेट्स के अंदर क्या आ गया आपका, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इतना वो नहीं है आपका। इंटेंशन अंडर डेवलपमेंट, ये भी आपके इस बार नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में सारी इन्वेस्टमेंट, जैसे इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट, ये इसके पार्ट है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अब इसको हमारे उसमें नहीं है। लॉन्ग टर्म एडवांस में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर करंट एसेट की बात करें तो इसमें करंट इन्वेस्टमेंट आ गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री के अंदर हमारा स्टॉक आ गया, वर्किंग प्रोग्रेस, लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट से आ गया। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीज़ आती है, डेटर एंड ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश फ्लो में आपका कैश, बैंक चेक वगैरह आ गया। फिर शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में आपका रिकवरी ऑफ कैश, एडवांस रिकवरेबल कैश आ गया। का आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें आपका प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, शेयर एक्सपेंसेस, ये सब इसके अंदर आता है। कंटिजेंट लायबिलिटीज और नॉन कंटिजेंट लायबिलिटी आपके कोर्स में नहीं है। तो मेन हेडिंग ये बता रखिए, इनका आपको पता होना चाहिए जब ये बैलेंस शीट में आप करोगे इसकी बैलेंस शीट।